ओके बेटा, इसमें अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये थियरी भी हमने क्लास में ली थी। देखो इसमें क्या बोला है। अ बास्केट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल एप्पल्स, 5 आइडेंटिकल मैंगोज एंड 3 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस। ठीक है, इसका थियरी जो होता है सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में आता है। तो पहले पहले हम पूरा डेटा लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 4 आइडेंटिकल एप्पल्स, 4 एप्पल्स दिए हुए हैं। 5 आइडेंटिकल मैंगोज, 5 मैंगोज दिए हुए हैं और 3 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस। ठीक है, तो जो डिस्टिंक्ट है उसके बगल में ब्रैकेट में लिख दो, शॉर्ट में, डिस्टिंक्ट। ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए। जो आइडेंटिकल है उसमें कुछ नहीं लिखा है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे भी डिस्टिंक्ट होगा वहाँ पे हम एनसीआर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल वाले में एनसीआर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब फटाफट से देखते हैं। दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट्स। तो टोटल कितनी वेज हो सकती हैं। तो जो भी आइडेंटिकल वाला है उसमें तो सिंपल है, एक एक ऐड करते जाओ। तो 4 एप्पल्स है तो इसके 5 वेज हो गए। 5 मैंगोज है तो इसके 6 वेज हो गए। अब 3 ऑरेंजेस है वो डिस्टिंक्ट है, तो उसमें क्या क्या वेज है बेटा। 3 ऑरेंजेस हैं वो डिस्टिंक्ट है। तो हर ऑरेंज के लिए या तो हम उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मतलब 2 वेज फॉर एवरी ऑरेंज। तो 2 इंटू टू इंटू टू मतलब 2 की पावर 3, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है, वो ग्रुप में नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। ओके, तो ये बना 30 और 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये क्या हो गया, 240। ओके, अब सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट विद एटलीस्ट वन फ्रूट। अब कम से कम एक फ्रूट चाहिए। तो कम से कम एक फ्रूट चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल में से एक केस माइनस कर देंगे। तो टोटल वेज 5 इंटू टू 6 इंटू टू क्यूब था -1। वो वन वे कौन सा माइनस किया, वो वन वे वो है जिसमें हमने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो क्योंकि एटलीस्ट वन फ्रूट बोला है तो इसलिए वो वन वे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 239। और इसी का ये पार्ट था सेकंड का, और बी पार्ट सेकंड का ही। एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच काइंड, मतलब हर टाइप का कम से कम एक फ्रूट लेना है। तो अब हर टाइप का अगर एक फ्रूट लेना है, तो एप्पल 4 है तो कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 या 4, तो 4 ऑप्शन हुए, 4 वेज। मैंगोज बेटा 5 है, तो मिनिमम 1 तो लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 या 5, तो 5। ठीक है, कम से कम एक लेना है। और ऑरेंज, ऑरेंज में भी जब आप इसको ये करते हो, मिनिमम एक लेना है ना, तो इसके लिए अब 3C1, कम से कम एक फ्रूट ऑरेंज लेना है। 3C1 या फिर 3C2 या फिर 3C3। तो NC1 से NCN का सम होता है 2 की पावर n-1, मतलब 2 क्यू-1। तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस पार्ट के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 × 7, तो 4 × 5 20 × 7, मतलब ये पार्ट का आंसर बेटा क्या आ गया, 140। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था और मॉड्यूल में गिवन है। ओके, थैंक यू ऑल।